ये पीर जुल्फ़िकार साहब के लड़के का मैं बयान सुन रहा था, तो उनका टॉपिक था तकब्बुर को ख़त्म करना। उस पर उन्होंने 41 मिनट का बयान हमने उनका सुना। पीर जुल्फ़िकार साहब के लड़के सैफुल्लाह अहमद नक्शबंदी का। तो उन्होंने 5 चीज़ें बताई कि आदमी के अंदर ये 5 चीज़ें हो तो तकब्बुर पैदा करता है, और तकब्बुर जो है बहुत खतरनाक चीज़ है। तकब्बुर बहुत खतरनाक चीज़ है, हमें इससे ख़त्म करना चाहिए। पीर जुल्फ़िकार साहब कहते हैं कि तकब्बुर तुम खुद ख़त्म कर लो, नहीं तो अल्लाह ख़त्म करने पर आ जाए। अगर अल्लाह ख़त्म करे तुम्हारा तकब्बुर तो दुनिया वो निशाने इबरत बना देगा, वो निशाने इबरत बना देगा और इंसानों के लिए नजीर बना देगा। जिस तरह से अल्लाह ने फिरौन के तकब्बुर को ख़त्म किया और दुनिया के लिए निशाने इबरत बना दिया, अल्लाह ने कारून के तकब्बुर को ख़त्म किया और दुनिया के लिए निशाने इबरत बना दिया। अल्लाह ने जो है अबू जहल का तकब्बुर ख़त्म किया और दुनिया के लिए निशाने इबरत बना दिया। उससे ये बहुत सारी वाक़यात हैं कि इंसानों के तकब्बुर को अल्लाह ने ख़त्म किया। तो इससे बेहतर है कि अल्लाह हमारे तकब्बुर को ख़त्म करे, हमारे घमंड को ख़त्म करे, हम खुद ही अपने अंदर से तकब्बुर घमंड को ख़त्म कर दें। तो आइए जानते हैं कि 5 चीज़ें क्या क्या हैं कि जिनसे इंसान के अंदर तकब्बुर आती है। पहला चीज़ है माल। उन्होंने बताया कि पहला चीज़ है माल, जिससे इंसान के अंदर तकब्बुर आती है, घमंड आती है, तकब्बुर आती है और घमंड आती है। आदमी पाकिस्तान के अंदर वो बता रहे थे कि एक शख्स जो है ये जुमला कह दिया, उसने विदेश से बहुत माल कमाया था कि मैं इतना जमा कर चुका हूं पैसा कि अल्लाह भी अगर चाहे तो उसको खत्म नहीं कर सकता। तो उन्होंने बताया कि हाँ, ये 6 महीने के बाद उस आदमी की दौलत अल्लाह ने खत्म कर दी, इस तकब्बुर बोल के वजह से। तो इस किस्म के तकब्बुर के बोल हम ना बोले। अल्लाह अपने पर आ जाए तो कुछ भी कर सकता है। और उन्होंने दूसरा चीज बताया कि हुस्न। हुस्न अगर किसी को मिल जाए, जमाल मिल जाए, तो आदमी उससे भी तकब्बुर करता है। जो औरत अगर खूबसूरत होती है, देखिए उनका तकब्बुर। तो आप जो है हुस्न और जमाल की वजह से भी तकब्बुर मत कीजिए। तीसरा जो है, आदमी हसब व नसब के वजह से तकब्बुर करता है कि मैं इस खानदान से हूं तो मैं उस खानदान से हूं, मेरा खानदान बड़ा नेक है, बड़ा जो है परहेजगार है, मैं शेख हूं तो मैं सैयद हूं। तो ये तकब्बुर है। हसब नसब पर तकब्बुर नहीं करना चाहिए। या चौथा चीज उन्होंने बताया कि इल्म के वजह से आदमी को तकब्बुर होता है। इल्म के वजह से आदमी तकब्बुर में आ जाता है कि मैं तो इतना बड़ा आलिम हूं, मैं इतना बड़ा मुफ्ती हूं, मैं प्रोफेसर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं किसी के बात क्यों मानूं, मैं किसी के बात क्यों सुनूं। ये सब चीजें इंसान के अंदर आ जाती हैं, ये गलत है। और हमें अपने अंदर से ये सब चीजें निकालनी है और अपने अंदर बंदगी पैदा करना है और अपने अंदर आजिजी पैदा करना है कि हम जो है कमजोर हैं। अल्लाह ने कहा कि तुम्हारी जो है पैदाइश से नापाक कतरे से हुआ है, तो हम तकब्बुर क्यों करेंगे, हम घमंड क्यों करेंगे कि हम डॉक्टर हैं तो हम इंजीनियर हैं तो हम हुस्न वाले हैं तो हम पैसे वाले हैं। और उन्होंने बताया कि चौथी चीज, पांचवी चीज जो है कि नेक अमाल से भी आदमी को तकब्बुर पैदा होता है कि नेक अमाल आदमी करता है तो उससे भी तकब्बुर पैदा हो जाती है कि मैं तो तहज्जुद गुजार हूं,
तो मैं तो अव्वाबीन पढ़ता हूँ, मैं तो रोजे रखता हूँ, मैं तो जो है तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ता हूँ। और ये शैतान की बहुत बड़ा धोखा है कि वो इंसान को तकब्बुर पैदा कर देता है नेक अमाल से। तो हमें अल्लाह से डरना चाहिए और अपने आप के अंदर से तकब्बुर निकालना चाहिए। इस तकब्बुर के ऊपर मैं भी चाहता तो उन तमाम बातों को नकल कर देता जो सैफुल्ला अहमद नक्शबंदी ने कही, उन तमाम वाकयात को नकल कर देता, लेकिन वीडियो लंबी होने के कारण मैं नकल नहीं कर रहा हूं। किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा। मेरे भाइयों बहनों और औरत हो या चाहे मर्द हो, मैं तमाम लोगों से अपील करूंगा कि तुम अपने अंदर से तकब्बुर को निकालो, घमंड को निकालो और किसी भी कुफरिया जुमला को मत कहो कि मैं तुम्हारी ऐसे के तैसे कर दूंगा, अल्लाह मेरा क्या बिगाड़ेगा। इस किस्म के जुमले जो है न कीजिए। ना हदीस के अंदर आया कि ना तुम अपने जान को बद्दुआ दो, ना माल के बद्दुआ दो, ना औलाद के बद्दुआ दो, ना किसी किस्म के तकब्बुर करो, ना हम करो। इंसान जो है वो एक नापाक चीज से बना है। इसकी हैसियत क्या है कि हम तकब्बुर करेंगे। और मरने के बाद असल जो है इंसान की क्या पहचान है वो पता चलेगा कि हमने क्या किया और क्या पाया। अगर जन्नत के सर्टिफिकेट मिल गई तो भाई बेशक आदमी जो है कामयाब है। इस्लामिक वर्ल्ड व्यू से वो आदमी कामयाब है। अभी दुनिया में कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो ये जो है कामयाबी के सर्टिफिकेट नहीं है। इस्लामिक वर्ल्ड व्यू से ये कामयाबी का सर्टिफिकेट नहीं है। जबकि इस्लाम ये कहता है कि आदमी कामयाब उसी वक्त है जब जहन्नम से बचकर जन्नत में चला जाए, तो इस्लामिक वर्ल्ड व्यू से वही कामयाब है। अगर हम कामयाबी के मेयार इंजीनियर, डॉक्टर और प्रोफेसर, मास्टर लेते हैं तो ये सही नहीं है। ये दुनियावी वर्ल्ड व्यू से तो सही है, लेकिन इस्लामिक वर्ल्ड व्यू से सही नहीं है। तो हम आपको कहेंगे कि आप इस्लाम को मानते हैं, इस्लाम को फॉलो करते हैं, तो आप इस्लामिक वर्ल्ड व्यू से आप जो है कामयाबी का मेयार नापिए और अपने अंदर गौर कीजिए कि हमारे अंदर कितना अच्छाई है, कितना बुराई है। हम आपसे अपील करेंगे कि अपने अंदर से आप तकब्बुर को खत्म कीजिए।